अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? अल्लाह करे कि आप लोग ठीक ठाक हों, आपके घर में भी खैरियत हो, आपके माँ बाप भी खैरियत से हों और आपके बहन भाई भी और आपके बच्चे भी, सब की तरफ से आपको अल्लाह ताला ठंडक पहुँचाता रहे। दुआओं में याद रखिए और अपने सब के लिए दुआएं करते रहें। मैं भी कुरान पढ़ रही थी तो मेरे सामने कुछ बहुत ही खूबसूरत सी आयत गुजरी। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपके रब ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत मत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। अगर उनमें से एक या दोनों तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो कभी उनको हाँ हूँ तक ना कहो, ना उनको झड़को और उनसे बड़े अदब से बात करो। उनके सामने शफकत से इंकिसारी के साथ झुके रहो और यूं दुआ करते रहो कि ऐ मेरे रब तो उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया और शफकत से पाला। मैं अभी वीडियो मैंने एक पहले भी बनाई थी और उसमें फिर मैंने यादाश्तें लिखी हैं और यादाश्तें मैंने लिखी हैं कि अम्मी जब हयात थी तो उस वक्त की बातें लिखी हैं और अब्बू की बातें कुछ मैंने बताई हैं, लिखी नहीं बताई हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा जो है ना यादाश्त का मसला हो रहा है। और फिर जब बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाते हैं ये लोग तो फिर हमारे ऊपर पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमने ही उनको देखना है और हमने ही उनका ख्याल रखना है। और बात बात पे बात दोहराते हैं, बातों को याद करते हैं, भूल जाता है, बाथरूम जाने का मसला हो जाता है। अम्मी की बातें मुझे याद आ रही थी कुछ और, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये हमें पता नहीं होता और हम लोग इन बातों को सीरियसली नहीं लेते। मुझे भी नहीं पता था लेकिन मुझे बाद में पता चला है। अम्मी स्टोर में घुस जाती थी तो चीज़ें ढूंढती रहती थी, मेरी फ़लानी चीज़ नहीं मिल रही, मेरी फ़लानी चीज़ नहीं मिल रही, मेरी चूड़ियाँ गुम गई, मेरे झुमके गुम गए। और गुमते वो स्टोर में थे और जाके उनको ड्राइंग रूम में या खाने के कमरे में बर्तनों में तलाश करी होती थी। तो मेरे लिए ये लॉजिक उस वक्त समझनी मुश्किल थी, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं उन्हें कहती थी अम्मी अगर स्टोर में रखी थी तो यहाँ कैसे आ सकती है? कहती है क्या पता आ गई हो। बाथरूम जाती थी तो बाथरूम से नहीं निकलती थी और छोटी छोटी चीज़ें रख के भूल जाती थी। अबू ने कहते थे कि भाई ये पैसे रख लो तो भूल ना जाना कहीं रख के। अबू मजाक में कहते थे क्योंकि ये रख के भूल जाती थी, इनको फिर याद ही नहीं रहता था खाना खाया है कि नहीं, याद ही नहीं रहता था। दोबारा कहती थी मुझे खाना दे दो, मैं कहती थी अम्मी अभी आपने खाया है। कभी कभी मुझे अजीब लगता था लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। मैं बात जो सिर्फ करने लगी हूँ कि कई दफ़ा हमें अपने माँ बाप की, बुज़ुर्गों की समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में उनको अल्जाइमर का जो है ना थोड़ा थोड़ा सा अटैक कह ले, थोड़ा थोड़ा सा भूलने की बीमारी उनको शुरू हो जाती है। दिमाग की वजह से ये सारा कुछ होता है और भी बीमारियां ज़ाहिर है चल रही होती हैं। शुगर है, अगर ब्लड प्रेशर है तो इन सारी बीमारियों का भी जाकर असर पड़ता है। उसके लिए वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, दवाइयों के भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जो जाके लगते हैं और उनका असर होता है ना। और फिर कपड़े बदलने को दिल नहीं करता, अपनी हाइजीन का दिल नहीं करता था, खाने पीने का तो करता ही नहीं था। कहती थी निगला नहीं जाता, कपड़े नहीं बदलने, कभी कोई शलवार तो कभी कोई कमीज़ पहन लेती थी, किसी चीज़ का दुपट्टा और पहना हुआ होता था। खाना साइड पे रख देती थी तो वो ठंडा हो रहा होता था। और अजीब अजीब हरकतें जो मुझे उस वक्त लगती थी लेकिन अब मुझे समझ आती है कि ये तो इनको ये मसला था। तो देखिए कुरान में भी है अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखो। हम लोग बचपन में बार बार कोई बात पूछते हैं तो हमारे माँ बाप हम जवाब देते हैं। अब जैसे मेरे ये पोते हैं मुझसे बार बार पूछते हैं तो मैं उन्हें जवाब देती हूँ क्योंकि बचपन में समझ नहीं आती। तो कुरान में तो है कि उल्टा देते हैं, बुढ़ापे में बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ अम्मी अबू काफ़ी साल से हैं, बल्कि मैं उनके साथ हूँ, हम लोग उनके साथ हैं 8-9 साल हो गए हैं अब। और अम्मी को भी मैंने बहुत करीब से देखा है और अब्बू का अब यही हाल है, छोटी छोटी बात भूल जाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। तो मैं तंग तो नहीं होती हूँ, मैं अब्बू को कहती हूँ अब्बू प्लीज़ आप ऐसे ना करें, ऐसे अपने आप को करके कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया है। उनको एहसास हो रहा है कि मैं कैसा हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे भी नज़र आ रहा है। ऐसा है जैसे कि ना आप जाते हुए देख रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो कर सकते हैं वो करें ना, जाना तो है ही है।
नहीं होंगे एक दिन, पता नहीं मैंने जाना है पहले, इन्होंने जाना है, किसने जाना है, ये तो कुछ पता नहीं है। लेकिन होता तो यही है कि बुज़ुर्ग पहले जाते हैं। और जब से मैं कह सकती हूँ कि मैंने होश संभाला है, तो मुझे अपने माँ बाप के जाने का एक दिमाग में जो कहते हैं ना, टिक टिक होती थी, टिक टिक होती थी। हम लोग कहीं भी होते थे, कहाँ कहाँ हमारी पोस्टिंग्स रही हैं, तो मेरे दिमाग में बस ये होता था कि मैं अब जाऊँगी, मिलूँगी। और जब मैं खुदा हाफिज़ कह के यहाँ अम्मी खड़ी होती थी, टाटा करती थी, बाय बाय करती थी, जो कुछ उनके पास होता था मेरी गाड़ी में ठूस देती थी। क्या चावल पके तो क्या कच्चे, तो क्या आटे, तो क्या सब्जियाँ, कि ले जाओ साथ, गोश्त तक ले जाओ साथ। छोटी सी गाड़ी होती थी, ऊपर कैरियर लगा होता था, उसके ऊपर चीज़ें हमारी ठुस ठुसा के चली जाती थी। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अगली दफ़ा आऊँगी तो क्या ये लोग होंगे, क्या ये लोग इसी तरह मुझे खुदा हाफिज़ करेंगे। अम्मी के तो आंखों में आंसू आ जाते थे। अब्बू नहीं कहते थे, लेकिन जाहिर है अपने बच्चे होते हैं तो फिर बंदा उनको मिस करता है, उनको याद करता है, जैसे अब मैं याद करती हूँ। इंतज़ार में होते कि कोई आ जाए, फ़ोन आ जाए। तो यही ज़िंदगी है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना, हमें तो बताया है कि एक टाइम आना है जब इन्होंने बच्चा बन जाना है। जैसे बच्चे बाथरूम नहीं जा सकते, जैसे बच्चे पैम्पर्स बांधते हैं, ऐसे माँ बाप को भी ज़रूरत पड़ती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, वही माँ बाप जो भाग भाग के लिए आपके लिए सारे काम कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, और आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करना तो सिर्फ अल्लाह ने है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल हमें इसमें बताया है कुरान में। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब अल्लाह ताला ने बता दी हैं। इंसान ना शुक्रा, इंसान ना समझ, इंसान बेसब्रा। इसको पकड़ें, इसको समझें। आजकल बड़ी बदतमीजियाँ हो रही हैं माँ बाप के साथ। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद एक फ़ोन छोटा सा कर लिया, आप ठीक हैं? तो दूर बैठ के इंसान ने क्या कहना है, हाँ मैं ठीक हूँ, जो कुछ गुजर रहा है तो ठीक हूँ ना, जिंदा हूँ जब तक तो ठीक हूँ, जिंदा नहीं रहूँगी तो नहीं होंगी ठीक, या नहीं होगा, है ना। वो एक मैंने कहीं पढ़ा कि एक बुज़ुर्ग था, तो वो किसी को दिखाता है अपना फ़ोन कि देखो मेरा फ़ोन ठीक है। कहता है क्यों, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं सुबह से, बल्कि कई दिनों से किसी बच्चे का फ़ोन नहीं आया, मैं समझा ख़राब हो गया है। फ़ोन ख़राब नहीं होते, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे ठीक नहीं रहते। और फिर जब वो माँ बाप बनते हैं, उनके ऊपर भी ये टाइम आता है, तो फिर उन्हें समझ आती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो देर ना होने दें, देर ना होने दें। कुरान को पकड़ के रखें, इसके अहकामात को पकड़ के रखें, क्योंकि ऊपर सिर्फ पूछ गिछ होनी है हमारे अमाल की, हमारे इखलाक की, माँ बाप के साथ सलूक की। माँ बाप आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो रहे हैं, सबके माँ बाप बूढ़े होते हैं और बूढ़े होंगे। जो भी जवान है और अभी अभी माँ बाप बने, उन्हें एहसास नहीं है, लेकिन जब ये टाइम आएगा ना, तब एहसास होगा। फिर तब माँ बाप नहीं रहेंगे। तो जब तक हैं उनकी कदर कर लें, जब तक हैं उनको प्यार कर लें, भींच भींच के प्यार कर लें, उनकी पसंद की चीज़ें बना के उन्हें खिला दें। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता, ये दुनियावी चीज़ें उन्हें नहीं चाहिए, है ना। तो अल्लाह ताला के अहकामात को पकड़ के रखें। अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है, तो अल्लाह ताला हमें ऊपर पकड़ के रखेगा, इंशाअल्लाह ताला जन्नत में ले जाएगा, इंशाअल्लाह ताला। यहाँ कमाएंगे तो ऊपर पाएंगे, इंशाअल्लाह ताला। तो बस आज की यही बात। भूल रहे हैं माँ बाप कुछ, तो याद दिलाने की कोशिश ना करें, बस उनका साथ दें, उनका साथ दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।